हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स ही जानते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के बारे में एंड यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में जानेंगे एंड समझेंगे किस तरह से यहाँ पे आप प्लानिंग कर सकते हैं और किस तरह से यहाँ पे मूवमेंट होने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट वीक में मंडे को किस तरह से आप यहाँ पे लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नेचुरल गैस के बारे में। तो गाइस, उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही कभी करूँगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन एंड एडवाइस आपको देना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर किस तरह से एनालिसिस किया जाता है, किस तरह से लेवल निकाले जाते हैं और मार्केट में किस तरह से उन लेवल्स को अप्लाई किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस, वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना, वीडियो को मिस मत करना। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना एंड यहाँ पे आप गाइस साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुँच सके। तो लेट्स यहाँ पे जानते हैं नेचुरल गैस के बारे में। तो गाइस, ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर चार्ट देख रहे होंगे, ये 26 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है और 26 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी एक्सपायरी भी नज़दीक आ रही है। तो इस एक्सपायरी में क्या एक्सेप्टेड कर सकते हैं, और जो मैंने आपसे मेरे प्रीवियस जो वीडियो हैं तो आप उन्हें जा कर के देख सकते हैं। और मैं कंटिन्यू आपको जो लेवल्स बताता हुआ आ रहा हूँ वो डाउन साइड के लेवल बताए मैंने, और मैंने इसमें आपको जो लास्ट जो टारगेट दिया था आपको 170 का लास्ट मैंने आपको टारगेट दिया था यहाँ पे, और यहाँ पे वो टारगेट अचीव भी हुआ है। अब यहाँ पे समझेंगे कि क्या होने वाला है, किस तरह से यहाँ पे बाइंग बनेगी, किस तरह से अब यहाँ पे सेलिंग को हम अब थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। तो समझेंगे यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। तो गाइस, लेट्स सी। तो गाइस, यहाँ पे ये वनडे का चार्ट है नेचुरल गैस का, और वनडे के चार्ट के ऊपर आपको कुछ एक चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या है, एक ग्रीन कलर का ब्लॉक है, यानी कि ये क्या है गाइस, यहाँ पे डिमांड जोन है। यहाँ पे डिमांड जोन है नेचुरल गैस के अंदर, यानी कि अगर मैं एवरेजन आपको यहाँ पे बता के चलूँ तो यहाँ पे मान के चलिएगा आप समथिंग अराउंड यहाँ पे 167 167 एंड उसके बाद में 160 160, ये एक डिमांड जोन है नेचुरल गैस के अंदर। यहाँ पे प्राइस आने के बाद में प्राइस यहाँ से अपसाइड के लिए मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है नेचुरल गैस के अंदर। एंड उसके बाद में अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता है यहाँ पे नेचुरल गैस 160 का, और ये ब्रेकडाउन करता है यहाँ से, तो नीचे जो बाइंग बनेगी फिर, यानी कि 149 149 एंड उसके बाद में 144 144, फिर 144 149 के पास से यहाँ बाइंग बनेगी। तो यहाँ पे अब क्या सीन है गाइस, अब इस चीज़ को समझिए। थोड़ा सा मैं चार्ट को क्लोज कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे आपको समझ में आए। देखिए, यहाँ पे एक मैंने जो डाउनफॉल हुआ है, यानी कि मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस ट्रेड लाइन के मैंने आपसे पहले बताया था कि यहाँ पे इसका जैसे ब्रेकडाउन होगा तो काफ़ी ज़्यादा नीचे तक का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली वही हुआ यहाँ पे। अब समझेंगे यहाँ पे, एक बार मैं आपको 1 वीक के चार्ट पर ले चलता हूँ फटाफट से। 1 वीक के चार्ट पे क्या सिनेरियो बना हुआ है, देखिए 1 वीक के अगर हम चार्ट के ऊपर बात करें तो अभी यहाँ पर हमारा जो यहाँ पे, यानी कि ये जो लेवल्स हैं, यहाँ पे एक मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ किया है एंड सेकेंड, एंड उसके बाद में यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो इस ट्रेड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है नेचुरल गैस, और अभी कंटिन्यू बेरिश मूवमेंट के बना हुआ है नेचुरल गैस के अंदर भी। तो यहाँ पे अभी जो सिनेरियो बना हुआ है गाइस, अगर गाइस यहाँ पे देखा जाए ना, अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूँ यहाँ पे, तो मुझे इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्राइस तो गाइस काफ़ी नीचे मुझे लग रहे हैं आते हुए, यानी कि अगर यहाँ पे वनडे के चार्ट के, यानी कि 1 वीक के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो यहाँ पे अगर 160 के नीचे निकलता है प्राइस, यानी कि 160 से नीचे निकलता है प्राइस, तो फिर आपको बहुत भारी गिरावट देखने को मिलेगी नेचुरल गैस के अंदर, यानी कि फिर यहाँ पे आपको समथिंग 133 133 एंड उसके बाद में ये वाली ट्रेड लाइन, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, फिर इस ट्रेड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट इस तरह से करता हुआ आपको नजर आएगा, यानी कि फिर आपको नेचुरल गैस के अंदर 110 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है 1 वीक के चार्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे मैं आपको फॉरवर्ड के चार्ट पर लेकर चलता हूँ फटाफट से, और फॉरवर्ड के चार्ट पर देखेंगे लेवल्स क्या है, यानी कि इंट्राडे के हिसाब से क्या क्या बनने वाला है। देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने एक चैनल ड्रॉ किया है, और इस चैनल के साथ में यहाँ पे कुछ एक चीज़ें भी समझनी बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो चैनल मैंने बनाया है, इस चैनल के ऊपर आकर के यहाँ पे सस्टेन किया है, यहाँ पे सस्टेन किया है, और सस्टेन करने के साथ में यहाँ पे गाइस, यानी कि अब यहाँ पे जो लेवल्स आ रहे हैं निकल करके, वो लेवल्स क्या होंगे,
उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे अब जो रेजिस्टेंस करंट जो रेजिस्टेंस बन चुका है नेचुरल गैस के अंदर, यानी कि 179, ये एक रेजिस्टेंस है। और ये एक तरह से ये भी स्मॉल रेजिस्टेंस है। अगर ये 180 हम एक 180 मान के चलेंगे, यहाँ पे 180 से ऊपर निकलता है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट टारगेट जो देखने को मिलेगा 186 एंड 188। ये एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है नेचुरल गैस के लिए। और इस रेजिस्टेंस को मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा क्लोज करके, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस बन चुका था। यानी कि यहाँ पे प्रीवियस अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये 186 188 का। तो यहाँ पे अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है गाइस, या फिर इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल के सस्टेन करता है, तो तभी यहाँ पे आपको अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। यानी कि फिर यहाँ से 200 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं अगर यहाँ पे 188 के ऊपर सस्टेन करता है तो। और नीचे के लेवल्स क्या क्या होंगे, नीचे के लेवल्स की बात करते हैं फटाफट से। अगर मैं नीचे के लेवल्स की बात करूँ यहाँ पे, अगर गाइस यहाँ पे 170 यानी कि 170 से नीचे निकलता है, तो फिर नीचे में जो आपको टारगेट नज़र आएंगे, क्या क्या टारगेट होंगे, यानी कि फिर आपको 163 163 एंड 160 तक के टारगेट आपको ईजिली देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे अगर जो मैंने आपसे बताया है 160 का जो टारगेट अगर ब्रेक डाउन करता है, तो फिर आपको नीचे में 149 एंड उसके बाद में फिर आपको 130 इंट्राडे के अकॉर्डिंग फिर ये आपको, यानी कि नेक्स्ट वीक के अंदर ये मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। और एक बार फिर से मैं वन डे के चार्ट के ऊपर लेकर चलूँगा फटाफट से। देखिए वन डे के चार्ट के ऊपर कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी यहाँ पे। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट से नीचे आएगा मार्केट, यानी कि नेचुरल गैस, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस होंगे नीचे जाने के। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे वोलेटाइल होना शुरू हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डबल ब्लॉकेज है, यहाँ पर क्या है गाइस, डबल ब्लॉकेज है, यानी कि यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पर भी बाइंग दिखा रहा है और यहाँ पर भी बाइंग है। यानी कि अगर हम यहाँ पे जो इस टूल का जो मैंने इस्तेमाल किया है, यहाँ पे बाइंग ही शो हो रही है इसके अंदर, ठीक है ना। और 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो मैंने आपसे यहाँ बताया है, उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस यहाँ पे, ताकि आपके पास टाइम से हम नोटिफिकेशन भेज सकें यहाँ पे। और मैं यहाँ पे करंटली जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो मैं पोस्ट करता रहता हूँ यूट्यूब के ऊपर भी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल में जो कंडीशंस बनी हुई है नेचुरल गैस में, भी बेरिश कंडीशंस है, यानी कि अभी काफ़ी बेरिश बना हुआ है नेचुरल गैस। थोड़ा अपसाइड में आएगा तो फिर वहाँ से सेलिंग बनेगी। लेकिन जो मैंने लेवल्स आपको बताए हैं उन लेवल्स को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा गाइस यहाँ पे। तो चलिए गाइस अब जानते हैं यहाँ पे हम क्रूड ऑयल के बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं गाइस क्रूड ऑयल के बारे में। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपको नज़र आ रहा होगा गाइस यहाँ पे, ये अगस्त मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में डाउन साइड में क्या क्या पॉसिबिलिटी बनी हुई है, आइए समझते हैं इस चीज़ को। तो गाइस ये वन डे का चार्ट है, तो वन डे के चार्ट पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बनी हुई है वो समझते हैं यहाँ पे। देखिए वन डे के चार्ट के ऊपर अभी जो यहाँ पे आपको ब्लॉकेज आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, और उसके बाद में यहाँ पे क्रिटिकल एक सपोर्ट है। यानी कि सबसे बड़ा जो सपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे 6170 का अच्छा खासा एक सपोर्ट है क्रूड ऑयल के अंदर। और उससे उससे जो पहले एक स्मॉल जो एक सपोर्ट है, यानी कि 6360, ये एक स्मॉल सपोर्ट है क्रूड ऑयल के अंदर। और यहाँ पे जो चांस हैं, यानी कि इस अगस्त मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि क्रूड ऑयल डाउन साइड में आने वाला है। और नीचे साइड में जो लेवल्स हैं वो आपको मैंने बताए हैं, लेवल्स क्या क्या हैं, यानी कि वन डे के अकॉर्डिंग। यानी कि यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट वीक में जो लेवल्स नज़र आ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको 6180 एंड 6360 तक के लेवल आपको नज़र आ सकते हैं वीकली अकॉर्डिंग के हिसाब से। और अब यहाँ पे फॉरवर्ड्स के चार्ट पे देखते हैं फटाफट से, फॉरवर्ड्स के चार्ट पे क्या सीन है। तो फॉरवर्ड्स के चार्ट पे अगर देखा जाएगा इस यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक किया है, यानी कि 6000 समथिंग अराउंड 6700 के सपोर्ट को ब्रेक किया है। और ब्रेक करने के बाद में नेक्स्ट यहाँ पे एक स्मॉल सपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे 6580 एंड उसके बाद में 6530, ये एक सपोर्ट है इंट्राडे के हिसाब से और नेक्स्ट वीक के हिसाब से यहाँ पे। तो 6530 और 6580 का एक स्मॉल सपोर्ट है यहाँ पे। और इस सपोर्ट को यहाँ ब्रेक करता है, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर गाइस यहाँ पे आपको डाउन साइड में 6340 तक के टारगेट आपको ईजिली देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि
क्रूड ऑयल के अंदर वैसे भी बिकवाली आ चुकी है यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक किया है यहाँ पे, और इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में इस कैंडल को नीचे ही क्लोज किया है। लेकिन एक सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे जो एक यहाँ पे आपको डॉट वाली ट्रेड लाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, देन उसके बाद में एक आपको यहाँ पे ट्रेड लाइन नज़र आ रही होगी। देखिए प्राइस यहाँ पे आया, देन अप साइड में गया, नीचे आया, फिर यहाँ से अप साइड में गया, अब यहाँ पे नीचे आया है, तो एग्जैक्टली ये एक सपोर्ट बन चुका है। अब यहाँ पे जो एक सपोर्ट, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखोगे इस प्रीवियस यानी कि प्रीवियस जो चार्ट को चेक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बाइंग जोन है, ये एक बाइंग जोन है, तो यहाँ पे एक बाइंग जोन बन सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बाइंग जोन जब होगा, कब किस वक्त होगा यहाँ पे गाइस, बाइंग जोन यहाँ पे जब होगा जब यहाँ पे आपको कुछ एक बुलिश कैंडल मिलेगा, और यहाँ पे जो बाइंग बनेगी ना गाइस, यानी कि यहाँ पर जो बाइंग आएगी क्रूड ऑयल के अंदर 6780 के ऊपर बाइंग होगी, वो भी स्मॉल बाइंग होगी गाइस यहाँ पे, वो भी कुछ एक पॉइंटों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में फिर एक रेजिस्टेंस है 6870 के पास में, फिर एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ही जरूरी है यहाँ पे। और नीचे में जो सपोर्ट आपको मैंने बताया है, यानी कि यहाँ पे 6580 एंड 6540, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, देन यू शुड गो नीचे के लिए, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पे नीचे साइड के टारगेट के लिए जा सकते हैं 6340 के लिए। अब यहाँ पे गाइस आपको परेशान यहाँ पे होगा फिर आप कि ये यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, फिर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल ले देगा, तो ये जो बुलिश कैंडल यहाँ पे आती है वो एक रिटेस्ट होता है गाइस यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे आप अगर आपने यहाँ पे कोई ट्रेड पंच किया डाउन साइड के लिए, तो यहाँ पे आपने कोई पोजीशन बनाई है, फिर वो कैंडल ऊपर साइड में जाएगी, तो फिर आप यहाँ पे वो परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नीचे आया फिर रिटेस्ट करता है मार्केट, फिर देन डाउनफॉल करता है नीचे के लिए। ऐसा नहीं है कि वो सीधा आया है और नीचे एक साइड में ऐसे ऐसे नीचे उतर जाएगा, ऐसे नहीं उतरेगा, वेव में चलेगा मार्केट, ऐसे इस टाइप से आएगा नीचे, ठीक है ना गाइस। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना गाइस यहाँ पे। और अभी यहाँ क्रूड ऑयल में बाइंग की तरफ मत देखिएगा, अभी क्रूड ऑयल के अंदर बहुत बड़ी सेलिंग आई हुई है, तो क्रूड ऑयल के अंदर भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा बाइंग की तरफ से, सेलिंग की तरफ से आप बने रह सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो में यहाँ पे क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको मैंने बताए हैं एग्जैक्टली वो समझ में आए होंगे। तो जाते हुए गाइस यहाँ पे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यहाँ पे। थैंक यू ट्रेडर्स।